समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि अनीस मंसूरी और इनके साथ तमाम पसमानदा समाज से जुड़े हुए लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं। जो आर्थिक समस्याएं हैं जैसे बुनकर वगैरह, उनमें उन्हें कम मजदूरी मिलती है, जिससे वे भविष्य के बारे में कोई भी अपनी योजना नहीं बना पा रहे हैं, जिससे काम कारोबार नहीं बढ़ पाते हैं। अगर उनके पास पूंजी हो या फिर इंस्टीट्यूशंस जो उनको सपोर्ट करे तो उनका कारोबार बड़े पैमाने पर बढ़ेगा, अखिलेश यादव ने कहा। आगे वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे पहले मुख्यमंत्री हैं जो फसलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। काऊ मिल्क प्लांट जो था उत्तर प्रदेश में, सरकार ने यूज भी बंद कर दिया है। बिजली महंगी होने जा रही है, बिजली बिल का हम लोग नहीं दे पाएंगे। सरकार में जो बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडे का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है, अखिलेश यादव ने कहा। अगर मेडिकल कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, प्रोफेसर्स नहीं होंगे, पढ़ाने वाले लोग नहीं होंगे, तो हम कैसे डॉक्टर्स को तैयार कर रहे हैं? और फिर यही होगा कि कोयले का घोल पीजिए आप, गलत इंजेक्शन लग गया, जान गई। आप कहोगे बाएं हाथ में प्लास्टर, वो दाएं हाथ में बांध देंगे। और ये कोई पहली बार घटना नहीं हो रही है। अगर आप 8-9 साल 10 साल का हिसाब किताब निकालेंगे तो न जाने कितने ऐसे निकलेंगे आपको उदाहरण कि जहां पर नेग्लिजेंस की वजह से जान गई है, ओवरडोज की वजह से जान गई है। एंटीबायोटिक दे दिए आपको, दवाई, क्योंकि गरीब सोचता है दवाई नहीं मिलेगी तो हम ठीक नहीं होंगे, ओवरडोज दवाई दे रहे हैं, गलत दवाई देकर के जान गई लोगों की। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की हत्या कर दी गई जिलाधिकारी रोड पर, लेकिन एक मिनट रुक जाना। आप नाम भिजवा दो, कैश भिजवा देगी सरकार 5 लाख। अखिलेश जी, विधानसभा चुनाव 2027 मुआवजा नहीं मिलेगी, सरकार मुआवजा नहीं देगी, सरकार स्वीकार नहीं करेगी। विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर इंडिया गठबंधन को लेकर आपकी क्या योजना है? क्योंकि कांग्रेस सांसद जो है इमरान मसूद लगातार अपने बयानों में कह रहे हैं कि कांग्रेस को किसी बैसाखी की जरूरत नहीं है, लगातार वो सपा पर तीखे हमले कर रहे हैं। देखिए, हमें किसी के बयान पर, हमें किसी ने पत्रकार साथी के ट्वीट पर या सोशल मीडिया लिखने पर आपसे या और से हमें कोई लेना देना नहीं है। हमारा इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है। सर, सुनने में आ रहा जो एमएलसी जिनको जाना इंडिया गठबंधन चला जाए बाहर। इंडिया गठबंधन लड़ेगा चुनाव। सर, एमएलसी साहब बहुत दुखी हैं और अरे वीडियो मिला दो। और ओबीसी है, तो क्या अब मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन मुझे जानकारी मिली है कि एक एमएलसी साहब कोई जमीन और लेन देन और बंटवारे को लेकर के कूटे गए हैं। सर, आम का सीजन चल रहा है। मलिहाबाद में समाजवादी पार्टी की सरकार में बनी मंडी अभी तक चालू नहीं हुई। किसान लगातार हम लोग क्षेत्र में कवरेज करने जाते हैं, किसान कह रहे हैं कि अखिलेश जी सवाल पूछे कि सरकार से कब करेंगे, मंडी कब चालू होगी? ये सरकार मंडी नहीं चलाएगी, ये सरकार आपको ऑर्गेनिक वाइन पिलाएगी, आम की, जामुन की या और ऑर्गेनिक चीजों की, फ्रूट बेस्ड। सुना है मैंने, किसी अखबार में केवल हेडलाइन पढ़ी थी, पूरा अंदर से नहीं पढ़ा था मैंने। सुना है कि आम नहीं, सरकार आम पे ध्यान नहीं देगी, अब वाइन पे ध्यान देगी। मंडी में चालू से बहुत ज़्यादा जाम लगता है, जाम की समस्या है। मंडी वहाँ नहीं चालू, इससे जाम की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। वो बहुत ही मॉडर्न आम के लिए मंडी बनी थी, एयर कंडीशन थी, और जाम न लगे उसके लिए वहाँ पर ट्रक कैसे खड़े होंगे, लोडिंग अनलोडिंग कैसे होगी, जो लोग मंडी में किसान या और लोग आएंगे मजदूर, उनके लिए कहाँ वॉशरूम होना है, कहाँ चाय पियेंगे, कहाँ नाश्ता करेंगे, उन तमाम सुविधाओं के साथ एक मॉडर्न एयर कंडीशन मंडी बनाई गई थी आम के लिए। लेकिन ये सरकार कारोबार, रोजगार, उस पर ध्यान नहीं देती, क्योंकि कारोबार हमें जोड़ता है, उद्योग हमें जोड़ते हैं, इसलिए उद्योग कारोबार इनके एजेंडे में नहीं है, नौकरी इनके एजेंडे में नहीं है, इनके एजेंडे में महंगाई है, इनके एजेंडे में भ्रष्टाचार है, इनके एजेंडे में अन्याय करना है, लोगों को डराना है। इनके एजेंडे में अगर आपने सच बोल दिया तो पुलिस भेज देंगे आपके पास।
सर एक 2027 वीडियो वायरल हो रहा है, कल एक वीडियो वायरल हो रहा था हरदोई में, एक बच्ची ने पिस्टल लगा दिया था एक पेट्रोल पंप कर्मचारी को। बीजेपी अब ये कह रही है कि वो सपा के नेता है, हालांकि उसकी बेटी ने खारिज किया कि 20 साल से पॉलिटिक्स में नहीं है वो। ऑर्डर नंबर हमें कैसे याद होगा? नहीं, देखिए, आपका बीजेपी के प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के घटिया प्रोपेगेंडा का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बीजेपी के पास इतना संसाधन है, किसी को बदनाम करने के लिए आप कल्पना नहीं कर सकते। जिस फोटो से, जिस वीडियो से, जिस किसी और न्यूज से या फर्जी न्यूज बना करके कितना बदनाम कर सकते हैं, कितना पर्सनल उसको डैमेज कर सकते हैं, उसकी तैयारी करते हैं लोग। ये साथी ये सवाल पूछेगा, एक बहुत बड़े महानगर से सुबह सुबह मुझे एक बहुत ही प्रतिष्ठित वैश्य समाज के उन्होंने व्हाट्सएप भेजा मुझे और कहा कि ये न्यूज़ देखिए, इस न्यूज़ में यह है कि केवल समाजवादी पार्टी मुस्लिम बेटियों को ही कन्यादान या मदद करेगी। तो मैंने कहा ये कहाँ से न्यूज़ चल रही है? तो उन्होंने कहा ये ग्रुप है। तो बहुत सी बात करने के बाद, उन्हें भरोसा दिलाने के बाद मैंने उनसे ये कहा कि ऐसा करिए, आप जो व्हाट्सएप ग्रुप से ये मैसेज आ रहे हैं उनका मुझे स्क्रीनशॉट भेज दिए, नंबर मत भेजिए। यकीन मानिए मेरे पास 3 स्क्रीनशॉट भेजे उसमें, और जो तीनों स्क्रीनशॉट में जो ग्रुप्स बने हुए व्हाट्सएप में, उसमें बने हुए बीजेपी / RSS, और उनसे आ रही है वो न्यूज। और मैं तो आपसे कहूंगा, शायद मुझे नहीं उन ग्रुप्स में जोड़ पाऊंगा या जुड़ पाऊंगा मैं, आप लोग तो सब जानते हैं बात। और कोई आपके पास बहुत कट्टर बीजेपी का समर्थक हो, उससे अपनी चाय पिला के या बर्गर खिला के या उससे दोस्ती बढ़ा करके एक बार उसके व्हाट्सएप ग्रुप देख लीजिए, आपको पूरी सच्चाई सामने आएगी। सर 2027 का चुनाव में पीडीए का फार्मूला कितना सफल रहेगा? और 2 शब्द सर जातीय जनगणना पर भी आपका विचार। पीडीए का ये फार्मूला नहीं है, ये पीडीए गठबंधन इमोशनल गठबंधन नहीं है, ये भावनात्मक गठबंधन है। जो पीड़ित है, दुखी है, जो अपमानित है, वो पीडीए में है। और आज मुझे खुशी है कि पीडीए में पसमानदा लोग भी हमारे साथ हैं, पीठ और पसमानदा समाज और जाति जनगणना के पक्ष में हम लोग हैं। समाज की सही तस्वीर आए, जनगणना हो, कौन कितना गिनती में है वो आए। और याद कीजिए, हम लोग इसी जगह पर कहते थे और प्रेस में कहते थे, समाजवादियों की सरकार बनेगी तो 3 महीने में जाति जनगणना करा कर दिखा देंगे। तो आज टेक्नोलॉजी है, आज संसाधन है, आज कम समय में चीजें हो सकती हैं, और उसके बाद बहुत सारी पॉलिसीज फ्रेम हो सकती हैं, जिससे हम अपने गरीब और पिछड़े लोगों को, पीडीए समाज के लोगों को उनका लाभ दे सकेंगे योजनाओं में। अखिलेश जी, पंचायत चुनाव आ गए हैं, पंचायत चुनाव 26 में क्या तैयारी है? हमारी पंचायत चुनाव में पूरी तैयारी है और हमारी पार्टी में हम लोग बैठक कर लेंगे। लेकिन बीजेपी रिसर्च कर रही है, सुनने में आया कोई बहुत बड़ा कंसल्टेंट हायर किया गया है। अभी लगभग 52,000 ग्राम पंचायतें हैं, वो सोच रहे हैं बढ़ाएं कितनी, जिससे कि हमारा वोट गड़बड़ हो जाए, कैसे तिगड़म करें, क्योंकि प्रधानी का चुनाव बड़ा टेक्निकल होता है और बड़ा जमीनी चुनाव होता है। तो ग्राम सभाएं बढ़ा करके या इधर उधर कर करके क्या उससे लाभ हो सकता है पॉलिटिकल, वो बूथ वाइज मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बूथ ग्राम सभाएं आप मैपिंग कर रहे हैं, जाने क्या क्या एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए वो अरे एआई का इस्तेमाल करें, तुम्हें पता ही नहीं है क्या होता है। मतलब ये मोबाइल और एआई जानते नहीं। मैं कह रहा हूँ वो लोग कहाँ बूथ पे हमें वोट मिला है, किस ग्राम सभा में है, उसमें क्या ऐसा करें कि यहाँ पर समाजवादियों का वोट गड़बड़ा जाए, उसकी वो टेक्नोलॉजी से तैयारी कर रहे हैं। आपको लगता है कि जनगणना ये सही कराएंगे? अभी तक तो कोई काम सही किया ही नहीं इन्होंने, तो इससे क्या उम्मीद करोगे आप? जो लोग सीसीटीवी पे पकड़े जा रहे हो, कैमरे में पकड़े जा रहे हो। अखिलेश जी, बदायूं में निगेटिव बातें मत रखा करो, मैं चंडीगढ़ की बात कर रहा हूँ।
आप लोग नकारात्मक बातें मत रखिए। अखिलेश जी, बदायूं में कर्तव्य पटेल की जिलाधिकारी रोड पर मुख्यमंत्री जी के स्वजातीय लोगों ने हत्या कर दी। 3 दिन हो गए, अभी अपराधी दिन दहाड़े हत्या की है। अपराधी अभी तक मैं नहीं बदायूं में जो अन्याय हुआ है पटेल समाज के नौजवान के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सरकार में कई जगह हमें देखने को मिल रहा है जो सरकार से करीब लोग हैं, उनके लिए कानून व्यवस्था कुछ है ही नहीं, वो कानून व्यवस्था नहीं मानते। और उसी का परिणाम ये है कि देखो एमएलसी कूटे गए,